QS इंडिया समिट में हमारे मंत्री जी डॉक्टर सुभाष सरकार साहब, ही इज एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मंच पर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स में और कल्चर में मिनिस्टर है, डॉक्टर बलबीर सिंह जी तोमर चांसलर हैं डीम्स यूनिवर्सिटी, जहाँ राजस्थान से मैं आता हूँ, वहीं राजस्थान में इनकी एक यूनिवर्सिटी है, मेडिकल एजुकेशन में इनका बड़ा काम है। प्रोफेसर राजकुमार जी फाउंडिंग वाइस चांसलर गोपी जिंदल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राग शर्मा वाइस चांसलर UPS, प्रोफेसर डॉन फ्रेश वाटर वाइस चांसलर ऑकलैंड यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड, डॉक्टर जेसिका टर्नर CEO QS और अश्वनी फर्नांडिस रीजनल डायरेक्टर QS। ये तोमर साहब इनका अश्वनी फर्नांडिस का कई बार जिक्र किया। इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी का अभी लोकार्पण हुआ। तो 2-3 चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ जो अभी सुभाष सरकार आपको बता रहे थे। देखिए, ये जो ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी, इसमें एक इंट्रोस्पेक्शन सारे संसार में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में, कि गुड ह्यूमन बीइंग कैसे पैदा करें। एजुकेशन में हम लड़के को क्यों भेजते हैं कि वो गुड ह्यूमन बीइंग बने। अगर वो गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा तो कुछ भी पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी में ना देश का भला कर सकता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच एकदम स्पष्ट है कि वो गुड ह्यूमन बीइंग हो, और उसका उदाहरण वो कई बार देते भी हैं। मैं भी आज यहाँ देना चाहता हूँ क्योंकि उदाहरण का जिक्र सुभाष सरकार जी ने काफी किया। एक बार एक चाइनी लेखक चाणक्य के पास जाता है। हमारा सिस्टम बहुत एडवांस था जी, आपका शायद मेरे ख्याल में आज का विजन भी है बिल्डिंग यूनिवर्सिटी फॉर नॉलेज इकोनॉमी। मैं इस नॉलेज इकोनॉमी को जोड़ रहा हूं चाणक्य से। चाणक्य कोई राजा नहीं था, वो हमारे किंग को गाइड करने वाला आदमी था। अब वहां पे एक चाइनीज राइटर जाता है और वो काम करते रहते हैं चाणक्य। वो पूछते हैं कैसे आए, बोला मुझे कुछ पर्सनल काम है, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग पर्सनल। तो चाणक्य काम करता रहता है, लेकिन एक दीपक जलता रहता है, अंधेरा सा रहता है। लेकिन अचानक वो दीपक को बुझाता है और एक नया दीपक जलाता है और फिर उसको बुलाता है चाइनीज को, बोलिए क्या काम था भक्ते जी आपका। उन्होंने कहा ये मेरे समझ में नहीं आया, आपने ये पहले वाला दीपक बुझाया क्यों और नया वाला दीपक जलाया क्यों। उन्होंने कहा जो पहले वाला दीपक था वो सरकारी था और काम भी मैं सरकारी कर रहा था, तेल सरकारी, दीपक सरकारी, बाती सरकारी, और मैं भी सरकारी काम कर रहा था। आप पर्सनली डिस्कस करना चाह रहे थे ना, इसलिए अब जो मैं तेल जलाया है, दीपक जलाया है, ये मेरा खुद का है। इसलिए ऐसे चाणक्य हमारे इंडिया में पैदा हुए, हमें दुनिया क्या सिखाएगी जी। तोमर साहब, दुनिया हमें कुछ नहीं सिखाएगी। हम खुद अपने आप में बहुत सीखे हुए लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ शासन करने वाले दूसरे लोग आ गए तो हमारे ऊपर थोप दिया गया। देखिए, हमारा जो भारतीय ज्ञान है वो नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर ही आधारित है। इसलिए उन्होंने कहा ये तेल मेरा नहीं है, ये सरकारी है, इसमें सरकारी काम कर रहा था, इकोनॉमी से जुड़ा उन्होंने। ये कहां से करप्शन, कहां से किस चीजें आ गई, इसलिए आ गई कि हमने एजुकेशन में इन चीजों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना छोड़ दिया। इंडिया में जब से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देना छोड़ा है तभी ये बीमारी आई है। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसका सुभाष सरकार साहब जिक्र कर रहे थे, और मुझे लगता है मीनाक्षी जी ने भी जिक्र किया होगा, मैंने सुना नहीं, लेकिन ये नॉलेज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन ये हमारा पिलर है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसलिए हम गुड ह्यूमन बीइंग पैदा करेंगे, और जब गुड ह्यूमन बीइंग होंगे तो देश अपना आप आगे बढ़ेगा, देश तरक्की भी करेगा, दुनिया को भी राह दिखाएगा, ग्लोबल लीडर भी इंडिया बन सकता है। एजुकेशन के मामले में इंडिया की ताकत बहुत ज्यादा है। एक विषय बार बार यहां आया, इंडस्ट्री एजुकेशन में क्या चाहती है। देखिए, अभी हमारा बजट यूनियन बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री है उन्होंने पेश किया। उन्होंने इस बजट में 2-3 चीजें कही, बहुत अच्छी कही। एक तो उन्होंने कहा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे।
इट्स ए नीड्स ऑफ आवर। अभी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सभी देशों को जोड़ देगी, एजुकेशन का काम भी करेगी, रिसोर्स भी पैदा करेगी। और एक दूसरा विषय में यूनियन बजट में कहा, इंडस्ट्री 4.0, इसका जिक्र किया। 5G का भी जिक्र करते हैं, तो 100 लैब जिसका जिक्र सुबह सरकार कर रहे थे। लेकिन इंडस्ट्री 4.0 क्या है? जब इंडस्ट्री 1.0 हुआ तब हुआ जब इस संसार में स्टीम का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 1.0 है। और जब इस संसार में इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो इंडस्ट्री 2.0 लोगों ने कहा। और जब इस संसार में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो इंडस्ट्री 3.0 कहा। और अब इंडस्ट्री 4.0 पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, इंडिया भी अलग नहीं रह सकता। इसलिए हमारे यूनियन बजट में प्रावधान भी किया, काफी पैसा भी रखा। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 4.0 में 3-4 पिलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये मशीन लर्निंग, ये सारे जो चीजें हैं ये पिलर है हमारे इंडस्ट्री 4.0। तो अभी जब इंडस्ट्री को हम एजुकेशन से जोड़ेंगे तो इंडस्ट्री 4.0 का भी जिक्र करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस जो वर्कशॉप आपकी हो रही है उसमें इसका भी आप जिक्र करेंगे। एक विषय जब आप बिल्डिंग यूनिवर्सिटी फॉर नॉलेज इकोनॉमी वाला कर रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई और आने वाले समय में IMF का ऐसा आंकलन है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। US चाइना के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी बाय 2030 कोई होगा तो इंडिया होगा। यह आंकलन IMF का है और वर्ल्ड बैंक का भी है। तो इस दिशा में मुझे लगता है इस वर्कशॉप में भी काम होगा। और डेमोक्रेटिक जो डिविडेंड है हमारा, वो इसमें भी इंडिया बहुत आगे है। 15 से 35 साल के एज के जो युवा है वो 35% युवा है। तो स्किलिंग इंडिया जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें भी इंडिया ग्लोबल लीडर बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के साथ गुड ह्यूमन बीइंग पैदा करना, यही हमारी क्वालिटी एजुकेशन का आधार है। जब आदमी अच्छा पैदा होगा, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से जब गुड ह्यूमन बीइंग निकलेगा तो वो संसार का भी नेतृत्व करेगा और देश का भी नेतृत्व करेगा, सोसाइटी का भी नेतृत्व करेगा, लीडरशिप विकसित होगी। तो जिसका जिक्र कभी बेंथम ने किया, बहुजन हिताय बहुजन सिखाय, जेस मिल क्या कह रहा है, वो भी ये कहता है कि गुड ह्यूमन बीइंग होंगे वही लीडरशिप दे सकते हैं, अदरवाइज लीडरशिप नहीं देंगे। तो इंडिया में इसकी बहुत गुंजाइश है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो शासन चल रहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें गुड ह्यूमन बीइंग पैदा करने की ताकत इंडिया में ही सबसे ज्यादा है। आप सब गोवा में आए, सबको धन्यवाद देता हुआ मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सर, लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास और G20 समिट जो गोवा में हो रहा है आपने भाग लिया है, किस तरीके से बच्चों को उत्साह करेंगे? और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो नई शिक्षा नीति आई है, देखिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो ग्लोबल बेंचमार्क पे स्टैंडर्ड मेंटेन करे, उसके लिए समिट है। लेकिन उसमें मेरा ये कहना है कि हम अगर गुड ह्यूमन बीइंग पैदा नहीं करेंगे तो एजुकेशन का भी कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए वो इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, जो एजुकेशन लेकर के बाहर निकले सोसाइटी के लिए, मेंटली फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, तभी वो सोसाइटी को लीडरशिप दे सकता है। इसलिए खाली इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का अच्छा है और स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं, वो महत्व नहीं है। महत्व है कि उसमें इमोशन जो है ह्यूमन बीइंग में वो सोसाइटी के लिए काम आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सर्विस करेगा कि नहीं करेगा, सर्विस टू द सोसाइटी, वो डिवोशन उसका होगा कि नहीं होगा, तभी वो लीडरशिप दे पाएगा। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी जो लोग हैं उनको संबोधित करते हुए कहा था कि जो नई शिक्षा नीति आएगी उससे आदिवासी लोगों में ज़्यादा फैलेगा, बात ज़्यादा जाएगी। देखिए, एकलव्य विद्यालय की बात वो कर रहे थे। 38,000 के आसपास हम नए टीचर उसमें लगा रहे हैं और एकलव्य आदिवासी बहुल क्षेत्र है वो हॉस्टल में रह करके पढ़ेंगे और अपने जनजाति समाज जब एजुकेशन की मुख्य धारा में जुड़ जाएगा तो देश विकसित हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री
के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार सबका साथ सबका विकास की बात की जा रहा है, QS समिट हो रहा है गोवा में, और जो अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट, खासकर अगर शिक्षा की बात की जाए तो जो एक लोगों को पहुंचना चाहिए उसके लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। कैमरामैन KD के साथ दीपक चौबे, गोवा न्यूज़ इंडिया।